हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग संख्या पद्धति जो पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति हम लोग पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति, ठीक है, इसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। चलिए उसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देख रहे थे, 16 देख रहे थे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 16 नंबर कह रहा है, यदि किसी संख्या के 78% को 396 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम वह संख्या ही होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लिए, इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है 1850, ऑप्शन बी हमारा है 1825, ऑप्शन सी हमारा है 1800, ऑप्शन डी हमारा क्या है 1750। क्या कह रहा है, देखिए आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे। कह रहा है यदि किसी संख्या में के 78% को 396 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम वह संख्या होती है। संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको देखते हैं। माना संख्या क्या हो जाएगी, x होगी, इसमें 78% जोड़ेंगे, 75% संख्या के मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, या x लिख लेते हैं। x के 80% जोड़ा जाता है, जोड़ा जाने पे क्या हो जाता है, तो वो प्राप्त परिणाम होता है। वही मतलब वही संख्या प्राप्त हो जाती है, x प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। x मल्टीप्लाई 78/100 है ना, प्लस 396 इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, अभी तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। 70x प्लस 396 है ना, 396 इसका ऐसे एलसीएम हम लोग ले लेते हैं ना, ऐसे टोटल का एलसीएम हम लोग ले लिए है ना। चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा x, ठीक है। चलिए अब यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, देखिए 70x प्लस 396 मल्टीप्लाई 00 है ना, बाद में क्या हो जाएगा 100 इक्वल हमारा x था ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसको आगे मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 78x प्लस 396 मल्टीप्लाई बाई 100 है ना, इक्वल टू 100x हो जाएगा। ठीक है, देखिए 100x माइनस 78x कितना हो जाएगा, देखिए 22x, 396 मल्टीप्लाई बाई 100, 22x को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 396 मल्टीप्लाई बाई 100 लिख सकते हैं ना। चलिए अब x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 396 मल्टीप्लाई बाई 100 बाई 22। ठीक है, तो 11 दूना 2 बार भी जाएगा, 3 जाएगा है ना, 6 36 जाएगा है ना, 1 से काटेंगे 1 8 रह जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ये हमारा देखिए इसमें वही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा कहीं आपको दिक्कत होगी तो हम इसको फिर से पुनः आपको बताने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है ब्रेड। ठीक है, हमारा क्या है, ब्रेड की कीमत ब्रेड की कीमत जैम की कीमत ब्रेड कीमत जैम कीमत से ₹20 अधिक है। क्या है, 20 अधिक है। ठीक है, 20 अधिक है। ब्रेड और जैम की कुल ब्रेड और जैम की कुल कीमत कितना है, ₹22.50 है ना। हमसे वो क्या बोल रहा है, ब्रेड की कीमत ज्ञात कीजिए, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 21.25, ऑप्शन बी है 1.25, ऑप्शन सी है बी, ऑप्शन डी है 21.5। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं कैसे करेंगे, है ना। चलिए, अगर ब्रेड की कीमत जैम की कीमत पता ही नहीं हमें, से 20 अधिक है। जैम की कीमत हम लोग x मान लेते हैं, मान लिया। तो क्या है, ब्रेड की कीमत जैम की कीमत x थे, ब्रेड की कीमत क्या हो जाएगी, x + 20, है ना। ये हो जाएगी जैम की कीमत, ब्रेड, ये हो जाएगी जैम। ठीक है, ब्रेड जैम हम लोग मान लिए अधिक है। ठीक है, ब्रेड और जैम की कुल कीमत इतना रुपए है, 20 अधिक थी। अब कुल ये हो गया जैम की कीमत, ये हो गया ब्रेड की कीमत से कितना अधिक है, 22.50, है ना। यही है ना, ब्रेड की कीमत ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है ब्रेड की कीमत हमें बताना है। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए ये हो जाएगा 2x, 22 - 50 - 20 करेंगे, 2.50 आ जाएगा। x = 2 से भाग देंगे 1, 1.25 हमारा कहीं आंसर दिख रहा है। देखिए हमारा 1.25 दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग कर लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 को दो भागों में A और B से विभाजित किया गया। ठीक है, किया गया है। ठीक है, कह रहा है 100 को दो भागों A और B में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगर A और B का व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, योग क्या है, 1/24 है, 1/24 है। तो हमें क्या बताना है, बड़ी संख्या कौन सी होगी,
कौन सी है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी हमारा है 65। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए कह रहा है 100 को दो भागों में ए और बी को विभाजित किया गया है। अगर ए और बी का कुल व्युत्क्रम 1/24 हो तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए हमारा मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेंगे, ठीक है। बी हम लोग क्या हो जाएगा, 100 दो भाग में विभाजित करता है तो 100 माइनस एक्स, इसको कर लेते हैं, दो भागों में विभाजित कर लिए, ठीक है। तो अब प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, अब इसका व्युत्क्रम कर दो, 1/x प्लस 1/100 माइनस एक्स इक्वल टू क्या दे रहा है हमारा भाई 24 है, ठीक है। 24 है तो सबसे बड़ी संख्या हमें बताना है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमारा हो जाएगा 100x माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसका अगर एलसीएम उससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखिए इससे से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2400 बटे में 100x माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या हम लिख चुके थे, वो लिखे थे 2400 है ना, ये लिखा था ना 100x माइनस एक्स का स्क्वायर, ये लिखा था ना। अब हम लोग इसको सीक्वेंस में एडजस्ट कर लेते हैं, तो इधर एक्स इधर आएगा तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 100x हो जाएगा, इधर जाएगा इधर प्लस 200, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, टुकड़ा में तोड़ लेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 60x माइनस 40x प्लस ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसको दो खंडों में तोड़ दिया, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 100x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। तो x कॉमन हो गया, x माइनस 60 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 60 ले लेंगे, चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करें इससे करेंगे इतना आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 60 x माइनस 40। हमसे क्या पूछा, x की वैल्यू 60 आ गया, x की वैल्यू 40 आ गया, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या बतानी है हमें, बड़ी संख्या 60 होगी, ऑप्शन में बी हमारा 16 दिया हुआ है। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करेंगे आप कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए आज आपको 2-3 क्लास मिलेगी, निश्चिंत रहें आप, 2-3 क्लास आपको मैं दूंगा डेली पर डे। किसी संख्या के, कोई संख्या है कि 5/9 भाग में 5/9 भाग के, सॉरी यहाँ पे के कर लीजिएगा, के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो 300 शेष होता है, 300 शेष होता है ना। उस संख्या का 5/9
5/6 भाग क्या है, क्या है। ठीक है, चलिए अब इसका मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। ए हमारा होगा 450, बी हमारा होगा 560, सी हमारा होगा 550 और डी हमारा होगा 520। ठीक है, क्या कह रहा है, कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसकी संख्या से जब घटाया जाता है तो 300 शेष होता है। उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा। ठीक है, तो हमें संख्या पता नहीं है तो लाइव बात हैक्स ले लेंगे। भाग को 4वें भाग से उस संख्या के 5वें भाग को 4वें भाग से उस संख्या से जब घटाया जाता है, इन्हें घटाने की बात कर रहा है। 5/9 भाग को 4/5 भाग से ना, इसको x मान लीजिए, संख्या 5x है ना, x मान लेते हैं, है ना। जब घटाया जाता है तो हमें क्या होता है, 300 शेष बचता है ना। अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है, तो देखिए कैसे करेंगे। चलिए ये देखते हैं, कुछ कटेगा, 5 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 4x to 9 = 13 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 9x माइनस 4x हो जाएगा, ये 9 हमारा 300 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं, तो ये 9 और 4 घटाएंगे तो 5x हो जाएगा, = 300 × 9 हो जाएगा। ठीक, 5 1 और 6 करेंगे 60 × 9, ठीक है 54 54 540। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 540। यहाँ कहीं दिया हुआ 540, देखिए 540 नहीं दिया हुआ। हम सभी आगे उस संख्या का 5/6 भाग बताना है। जो संख्या आ गई 540 का 5/6 भाग, 6 9 54 90 9 5 45 450 450 कहीं दिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और गुणक में 21 जोड़ने को कहा गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ा और फिर उसे 7 से विभाजित किया और इस प्रकार उत्तर के रूप में
उत्तर के रूप में 817 आया, 807 आया। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, है ना। ये हमारा चाहिए था, ये हमारा इतना लंबा चौड़ा प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है 198, ऑप्शन बी हमारा है कितना है 213, ऑप्शन सी हमारा है 200, ऑप्शन डी हमारा है 205। चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या कह रहा है। राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करना और गुणांक में 21 जोड़ने को कहा गया, ठीक है। 7 से एक संख्या थी, कई सारी चीज कहा गया, परंतु संख्या उसने पहले 21 जोड़ा और फिर उसने 7 से विभाजित किया, फिर उसने जल्द से उल्टा कर दिया, संख्या में 21 जोड़ा फिर 7 से विभाजित किया, ठीक है। और इस प्रकार उत्तर के रूप में उसे 187 आया। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक संख्या मान लेते संख्या x है, 7 से विभाजित किया, 21 जोड़ा, ये क्या, इसको क्या करना हमको ज्ञात करना है। यही कहा गया था लेकिन किया जैसे उल्टा, ठीक है। उसने किया क्या, चलिए अब देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, करा x में 21 जोड़ा, 7 से भाग दिया और उसको कितना रूप में मिला 187 रूप में मिलता है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। x प्लस 21 इक्वल टू 187 इंटू 7, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ मैं इनको लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 21 इक्वल टू जगह 9 और ये हमारा हो जाएगा 1309 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें x का मान निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1309 माइनस 21, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1288। क्या इसमें कोई है 1288? नहीं है 1288, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। 1288 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे जो सब कहा था वैसा करेंगे, है ना। 1288 याद रखिएगा। अब की वैल्यू क्या होगी 1288। x में 7 को भाग देने पर और 21 जोड़ने पर जो बनेगा, x की वैल्यू क्या है 1288 बटे में 7 प्लस 21, है ना। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे अब सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ 21 होगा, है ना। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको इससे भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए 7 एक कम, है ना, फिर बचा कितना 5, 8 56, 7 56, 8 से जाएगा फिर 4, ठीक है, फिर क्या हो गया 21 हो गया, ठीक है। तो एक दोनों इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 205 हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से था इसका क्वेश्चन, इतना बड़ा था, इतना छोटा सा चीज़ें हम लोग कर लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपको सही लगे तो ज़रूर बताइएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या कह रहा है 500 को 2 भागों में इस प्रकार 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, विभाजित किया
जाता है कि तो एक भाग का एक तिहाई दूसरे से 72 कम है, 72 कम हो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है 321.179, बी हमारा है 417.83, सी हमारा है 394.106, नहीं दशमलव नहीं है, ये दो का आंसर आएगा ना। डी हमारा है 372.1 28। चलिए हम लोग इसको मान निकालेंगे, अगर आपको आता हो तो जरूर करिएगा, है ना। चलिए 500 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का एक तिहाई दूसरे को से 72 कम हो, दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। हमें ये बताना है क्वेश्चन। ठीक है, तो माना प्रथम संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ये दोनों मान लेंगे। कह रहा है इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का एक तिहाई, एक भाग का क्या है, एक भाग, यानी इसकी तरफ एक भाग का एक तिहाई कर लेंगे, है ना। एक तिहाई दूसरे भाग को 72 कम हो जाता है। दूसरा भाग क्या जाता है, 72 कम, जब दूसरा भाग y है, इसमें 72 कम हो जाता है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, हमको ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग प्रश्न को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या बनेगा, देखिए y माइनस 72 इक्वल टू x/3, है ना। y माइनस x/3 इक्वल टू 72, है ना। चलिए ये हमारा बनेगा ना, यहाँ तो आप लोग समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसका देखिए एलसीएम लेंगे तो 3y हो जाएगा माइनस x इक्वल टू 3 इक्वल टू 72 हो जाएगा। 3y माइनस x इक्वल टू 72 इंटू 3 करेंगे, 3 दूना 6, 7 त्रिक 21, 3y माइनस x। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए इसको मिटा रहे हैं, जगह नहीं है। चलिए देखते हैं। तो क्या हम लोग निकाल लिए थे, 3y माइनस x इक्वल टू क्या निकाले थे, इतना निकाले थे 216। क्वेश्चन 1 था। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का फिर दूसरे 72 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। अब दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है ना, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 500, देखा ना, दो भागों में भागना था, x प्लस वाई इक्वल टू 500 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, और दोनों संख्याओं को जब हम लोग जोड़ेंगे देख लेते हैं क्या है। ठीक है, y प्लस एक्स लिख लीजिए इक्वल टू 500 हमारा हो जाएगा, और 3y माइनस एक्स इक्वल टू क्या 216 है। इसको जोड़ने पे हम लोग क्या आ जाएगा, देखिए ये हम जोड़ेंगे 4y हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू इन दोनों में हमारा क्या हो जाएगा 716 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 716/4। ठीक है, 716/4। जब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे एक बार में तो हो जाएगा, बचेगा कितना 3, 4 7 28, 2 बचा 28, 3 36 9 179 y की वैल्यू देखिए इसमें 179 है ना। देखिए तो यही मिल गया हमारा, y की वैल्यू 179 आ गया, और 179 आ गया तो इसमें वैल्यू रख देंगे y की,
एक्स प्लस वाई इजक्वल टू 500, वाई की 500 माइनस 179 कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 321 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, है ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये 21 कंप्लीट हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 150 है। दो संख्या है उसका योग 150 है। अगर एक का एक चौथाई अन्य के छठे से 5 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 150 है। ठीक है, अगर एक का एक चौथाई है ना, अन्य के छठे से 5 अधिक है। अन्य के छठे से 5 अधिक है ना। अन्य के छठे से जो भी है भाग से 5 अधिक है। ठीक है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ए हमारा है 42, बी हमारा है 36, सी हमारा है 72 और हमारा डी हमारा क्या है 18। चलिए मान लेते हैं, माना संख्या क्या है, एक्स है। दूसरी संख्या क्या हो जाए, x माइनस 50 हो जाए। एक संख्या x हो जाएगी, 150 माइनस x हो जाएगी। दो संख्या का योग 150 है। अगर एक का एक चौथाई अन्य के छठे से अधिक है तो छठा संख्या याद कीजिए। तो एक चौथाई x का एक चौथाई कर लीजिए, और इनके अधिक है तो जाहिर सी बात है कि घटाना ही पड़ेगा ना। चलिए तो 150 का माइनस x के छठे का 5 अधिक है। ठीक है, 5 अधिक है। चलिए ये हमारा दोनों कंपेयर कर लिए है ना। चलिए तो हमारा क्या, दो संख्याओं का योग 150 है, जाहिर सी बात है घटाना पड़ेगा। इसमें देखिए घटाएंगे ना। चलिए आगे देखते हैं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कितना आ जाएगा। करिए इसको। चलिए क्या कर सकते हैं देखते हैं। x माइनस 4 माइनस 150 माइनस एक्स इक्वल टू 6 इक्वल टू 5, ये बनेगा। चलिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या बनेगा, 24 बनेगा। 6x हो जाएगा माइनस ये 4, कितना हो जाएगा 600। इसमें कितना हो जाएगा माइनस 4x इक्वल टू 5, ये हो जाएगा ना। देखिए सही से एक बार देख लीजिए। 60, हाँ ठीक। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से घटेगा 2x माइनस 600 है ना, बटे में इक्वल टू क्या 5 इंटू 24 है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 इंटू 24 प्लस 600, इसको मल्टीपल कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आएगा।
5 चौके 20 मेरा 2, 5 दूना 10 11 12 120 प्लस 600 720 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 360। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 360। 360 कहीं दिया है देख के बताइए कहीं 360 तो नहीं दिया है। कहाँ गलती हो रही है? अच्छा इसका ऐसे हम लोग क्या ले सकते हैं देखिए 12 भी तो ले सकते हैं ना। चलिए एक बार 12 करके देख के करते हैं। चलिए यहाँ 12 ले लेते हैं तो 12 लेंगे तो 3x हो जाएगा। 12 ले लिए ना 4 तिहाई तो x हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या 15 दूना 6 दूना हाँ 15 दूना 300 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा है ना। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा तो 5x हो जाएगा है ना। तो 5x इक्वल टू 5 इंटू 12 और प्लस 300 है ना 12 पचे 60 प्लस 360 आ जाएगा। 5 से भाग देंगे 5 7 35 5 2 10 72 आ गया। देखिए आंसर आ गया हमारा 72। ठीक है तो इस तरह से हम लोगों ने 22 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। इसको अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से कर दूंगा। अगर मैंने इसको 24 लिया था एलसीएम इसलिए ज़्यादा वैल्यू आ रही थी। ठीक है तो मैंने इसको 12 एलसीएम लेके किया तो हमारा ये बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है 22 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड क्या है 23वां क्वेश्चन। देखिए 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि एक संख्या का 2/3 एक संख्या का 2/3 216 है। देखिए कोई संख्या है एक संख्या का 2/3 216 है तो उस संख्या का 1/18 क्या होगा। ठीक है ये हमारा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन हमारा है 24, बी ऑप्शन हमारा है 16, सी हमारा है 18 और डी हमारा है 14। चलिए कह रहा है यदि एक संख्या कौन x का 2/3 कर लीजिए का मतलब मल्टीप्लाई 2/3 क्या कह रहा है 216 है 216 है। यहाँ x की वैल्यू पहले निकालिए 2 से काटिए यहाँ पे 2 एकम 108 गुणे 3 कर लीजिए 8 3 के 24 4 8 में 2 यहाँ 2 कर लीजिए 3 एकम 3 324 हो जाता है हमारा हो जाता है। ठीक है 324 x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 324। तो उस संख्या का 1/18 ज्ञात कीजिए। अब जो संख्या है ये x आ गया इसका 1/18 हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है तो देखिए किसके टेबल से कटेगा 4 2 6 6 3 9 होता है 9 से कट जाएगा 9 दूना है ना 9 3 27 बचा कितना आपका 9 6 54। ठीक है 34। ठीक है अब 2 से काटेंगे 2 एकम 2 सत्तर तो हमारा क्या आंसर बनेगा 17। देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं 17 है 17 नहीं बनेगा गलत है क्या 2 एकम 2 सत्तर 17 तो 17 कैसे बन रहा है। ठीक है थोड़ा मिस्टेक लग रहा है कहीं हो गया है फिर से एक बार देख लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 8 3 के 24 4 हाथ मेरा 2 3 का 3 324 आ गया। ठीक है 324 का 118 निकालिए। चलिए हम लोग करते हैं देखते हैं 2 9 2 एकम 2 छक्का 2 धन्ना। ठीक है फिर 3 3 का फिर 3 5 15 3 चौके 12 54 3 एकम 3 8 24 हाँ 18 आएगा। एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी
18 कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था जल्दीबाजी में। तो ये हमारा 23वां क्वेश्चन भी हो जाता है बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको कैसा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। धड़ाधड़ हम लोग क्वेश्चन हम किए जा रहे हैं। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ देते रहिए, मैं आपको देखिए कहाँ तक पहुँचा देता हूँ। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 24 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर। ठीक है, चलिए धन्यवाद।